मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्षितिज काव्यखंड का सेकंड पार्ट वाक पढ़ेंगे। अब वाक के लेखक है ललध्य। ललध्य एक कश्मीरी लोकप्रिय कवित्री है। अब जिनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक रचना नहीं मिली, यानी कि कोई सबूत नहीं मिला। एक किसी पामपुर गांव में उनका जन्म हुआ है 1320 में। अब उनकी रचनाएं हैं ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि उनकी रचनाएं हैं। और उनकी मृत्यु के बारे में भी 1391 के आसपास उनकी मृत्यु 1391 के आसपास हुई ऐसा माना जाता है। अब उनकी रचनाएं हैं वाक। वाक में क्या है बच्चों कि उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेद से उठकर यानी ऊपर ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है और उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है। मानव प्रेम को उन्होंने क्या कहा है? सच्चा प्रेम बताया है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति को महत्व दिया है और उसी पर जोर दिया है कि ईश्वर की भक्ति ही इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको देख लीजिए। वाक में रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। अब भव सागर में संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे क्षण भंगुर का जीवन। ये जीवन हमारा थोड़ी ही अल्प समय का है, हम नहीं जानते कि हम कितना जीवित रहेंगे। हुक तड़प वेदना। अब यहाँ पर कवित्री हमें ये बताती कि ये जो जीवन हमारा जीवन है ये कच्चे धागे की डोर के समान है। जिस प्रकार कच्चा धागा टूट जाता है वैसे ही हमारा जीवन भी है। कब क्या हो जाए ये हम नहीं जानते हैं। जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है। अब कवि कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमें एक समय बाद तो ईश्वर के पास ही जाना है। न जाने उसके देव उसकी पुकार कब सुन ले। अब इस संसार को छोड़कर हमको जाना है, ये तो निश्चित बात है। इसीलिए हमें ईश्वर भक्ति पर ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर कब हमारी पुकार सुन ले और उसका बेड़ा पार कर दें, यानी कि जीवन में जो भी उसकी परेशानियां हैं उसको क्या करें, वो पार कर दें। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है, थोड़ी ही देर का है, अल्प समय का है, जिसे हम नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाए। इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है। इसका मतलब जीवन निरंतर हमारा बढ़ता जा रहा है। अब हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हमारा एक साल और कम हो गया और हम धीरे धीरे करके क्या होता है कि मृत्यु के निकट जा रहे हैं। प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। उसके हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है। कवित्री कहती है कि वह कब अपने ईश्वर से मिलेगी। अब ईश्वर के पास जाने के लिए, अर्थात वो अपना जो रियल घर है ईश्वर के पास जाना, वहाँ वो जाना चाहती है। कौन? कवित्री। अब कवित्री ने परमात्मा को पाने के लिए लगातार प्रयास किए, किंतु ईश्वर को वो प्राप्त नहीं कर पाई और उनके सारे प्रयास क्या हुए? बेकार होते जा रहे। कवित्री ने कहा जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की डोर कह रही है कि हम जो इस संसार में रह के कच्चे जीवन जी रही है, क्या है? कच्चे धागे के समान है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी घमंड, न खाकर यानी भोग पर संयम रखकर, सम अंतकरण, संभावी समानता की भावना रखने वाला, सांकल यानी कुंडी। यहाँ पे कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग में लीन मत हो, क्योंकि भोग विलास में से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से त्याग भी मत कर। इससे तू क्या हो जाएगा? अहंकारी हो जाएगा।
और भोग त्याग में उचित संतुलन रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग अपनाकर चल। इसी समय मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। अब जीवन जीने में मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा समझने लग जाता है। इसमें उसके मन में क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और सम खाने का आशय मीन्स भोगों पर उचित संयम रखना, अर्थात न तो भोग से दूर रहना और न उसमें लिप्त रहना। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु मीन्स सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित होती है। माझी यानी नाविक जो नाव को चलाता है। अब यहाँ पर जीवन की नाव के बारे में बताया गया है। कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह से, उसने भवसागर पार करने का जो सीधा मार्ग चुना है, परंतु वो मार्ग में चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी है। अब आई थी तो सीधी राह से, जैसे ईश्वर ने जैसे इस संसार में भेजा तो बिल्कुल सीधे राह से, लेकिन अब वापस ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन हो गया है। सुषुम्ना नादी नाड़ियों को जागृत करने के फेरे में उसका सारा जीवन खत्म हो गया, बीत गया है। वह उद्धार के लिए उद्धार पाने के लिए पूंजी भी जमा कर चुकी है, लेकिन गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं है। अब ईश्वर ने उसको इस जीवन में ढेर सारा सब कुछ दिया है, लेकिन उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती है। वो बता रही है कवित्री कि मैं ईश्वर को क्या दूं। कवित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ ही हठ योग साधना में बिता दिया। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल स्थान, जगह, शिव ईश्वर, साहिब मालिक। अब यहाँ कवित्री कह रही है कि हर जगह कहीं भी वो पूरी सृष्टि में ईश्वर क्या करते हैं, कण कण में व्याप्त है, विराजमान है। इसीलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो भेद है वो क्या करता है, ईश्वर का भेद करता है इंसान। नहीं हम तो हिंदू हैं, वो बोलते हैं हम मुसलमान हैं, इस प्रकार का भेद इंसान करता है। तो अब इससे क्या होता है कि ईश्वर का अपमान होता है, तिरस्कार होता है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद या मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना है, हर जाति धर्म के लोगों को क्या करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। फिर हम आपस में हिंदू मुसलमान करके हम आपस में क्यों झगड़ते हैं। हम इस झगड़ने से हमारे ईश्वर को हम क्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं। और अगर आप ज्ञानी है तो स्वयं को जान, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मा अर्थात स्वयं को जानना है। जब हम अपने आप को खुद को जान लेंगे तो हम ईश्वर को पहचान लेंगे। जो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा के भीतर ही विराजमान रहते हैं। कवित्री स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर की पहचान बता रही है। बच्चों अब आज ये जो मैंने भावार्थ आपको बताया इसको आप बार बार रिपीट करिए, पढ़िए और समझिए। थैंक यू।